भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। ओजस्विनी स्कूल के सामने कक्षा 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या। भारत की जीत पर दमोह में मनाया गया जश्न। पूर्व सरपंच पर परिवार के साथ मारपीट का आरोप, नन्ही मासूम को भी नहीं बख्शा समर्थकों ने। दमोह शहर के पुराना तालाब का हाल बेहाल, अमृत पॉइंट 0 में अब तक नहीं हुआ काम प्रारंभ। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत ओजस्विनी स्कूल के बाहर एक घटनाक्रम हुआ है। चाकूबाजी की घटना सामने आई है। ग्राम इमलाई में रहने वाले ऋषि अहरवाल पिता कमलेश अहरवाल, जो कि कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं, उनका सेंटर ओजस्विनी स्कूल में था। परीक्षा देने आए थे। जैसे ही परीक्षा देकर बाहर निकले, उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया। उनकी स्थिति बेहद ही नाजुक है। छात्र की उसे आईसीयू में दाखिल किया गया है। वहीं घटनाक्रम को घटित करने वाले जो आरोपी है मौके से फरार हो गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि ऋषि अहरवाल के साथ किसी का विवाद हुआ था। 3 से 4 दिन पहले ये विवाद हुआ था। अंतिम प्रश्न पत्र में देख लेने की बात हुई थी। जैसे ही आज ऋषि पेपर देकर बाहर निकला, उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। वहां पर जो अन्य उसके मित्र थे उसे तत्काल ही लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। स्थिति बेहद ही नाजुक है क्योंकि लगातार खून बह रहा है, खून बंद नहीं हो पा रहा है। परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे हैं, स्थानीय लोग भी मौके पर हैं। घटना की जानकारी लगते ही नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा जहां पीड़ित से बात की गई तो वहीं इस संबंध में जानकारी लेने के साथ ही आरोपी के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है ताकि उसकी गिरफ्तारी तय हो सके। नाम है आपका? हमारा नीचे शहर। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपका दोस्त? कहाँ थे आप लोग? क्या हुआ है? हम लोग स्कूल में थे, वो अकेले बाहर चला गया, तो वहाँ पे हम लोग फिर बाहर गए, तो हम लोग वहाँ पे वो इसके पास से खून निकल रहा था। हम लोग तुरंत गाड़ी खाई कर लेते यार। अच्छा, कौन सी स्कूल में थे आप लोग? क्या किस स्कूल में थे वहाँ? हम लोग मतलब ये मिल गई है क्या ना, ओजस्विनी स्कूल है, वहाँ हम लोग पेपर देने आए फाइनल। तो इसको कहाँ पर मारा है? गेट के बाहर, स्कूल के गेट के बाहर मारा है। किसने मारा है? काय से मारा है? काय से मारा है ये पता चला? क्या पता, वो सब लोग कह रहे चक्कर से मारा है। क्या नाम है आपका? साहिल अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? अमलाई। ये कौन है आपका? ये मेरा दोस्त है। हम लोग 6वीं से साथ में पढ़ रहे हैं, तो बेस्ट फ्रेंड है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ऋषि अहरवाल। कहाँ थे आप लोग? क्या हुआ हम है? लोग सर हम लोग पेपर दे रहे थे, 10वीं क्लास का फाइनल था। तो क्या हुआ कि हमें ये पता नहीं, एक दिन मतलब जिस दिन दूसरा पेपर था, मैं समाज विज्ञान का, उस दिन उस लड़के ने कहा था कि हमें लास्ट पेपर में मिलना। तो हम लोगों को पता था कि ये ज्यादा का होगा, हाथ में। तो क्या हुआ, लास्ट पेपर में ये अकेले निकल गया, वो ले गया उसको अकेले। और हम लोग बाथरूम में थे, मैं बाथरूम में था, वो दोस्त बाहर था, गाड़ी निकाल रहा था। इतने वो मार कर चले गया और हमने देखा वहाँ पर डला था। फिर हम जल्दी से उसको गाड़ी में लाए, एम्बुलेंस का भी इंतजार नहीं कर सकते। कहाँ की घटना है ये? मलैया मिल है ना, वो ओजस्विनी हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ की घटना। अच्छा, ओजस्विनी के अंदर बाहर गेट के बाहर? गेट के बाहर। किसने मारा है? कौन लड़के थे वो लोग? पता सर, लेकिन इतना पता कि घंटा पर के स्कूल का है और 10th क्लास का परीक्षा देने आया था।
और वो भी होली में शायद बैठा था, देख नहीं पाया क्योंकि वो मास्क भी लगाया था और उसको देखा भी नहीं था हम लोगों ने। कितने लड़कों ने मारा है? नहीं देखा ही नहीं ना हम लोग बाथरूम में, तो हम लोग सिर्फ उसके लड़के को डाले हुए देखा। क्या नाम है आपका? रोहित अहरवाल। कहाँ के रहने वाले? ये कौन है आपका? छोटा भाई है। क्या नाम है उनका? ऋषि अहरवाल। कहाँ गया था, ये क्या हुआ है? ये पेपर देने गया था ओजस्विनी स्कूल, शिमला स्कूल में पढ़ता है, सेंटर गया था ओजस्विनी स्कूल, तो वहाँ पे पेपर देने गया था और स्कूल की छुट्टी हुई तो ये बाहर आया। अब इसके आगे क्या हो गया, क्या पता चला आपको? इसके आगे नहीं क्या हो गया इसको? क्या चाकू मार। इस संबंध में हमने जिला अस्पताल के डॉक्टर से चर्चा की कि क्या स्थिति है छात्र की, तो उनके द्वारा हमें जानकारी दी गई। ओजस्विनी स्कूल की। स्टूडेंट आया सर, क्या घटना हुई? एक लगभग 15-16 साल का लड़का, इसका एक रोहित अहरवाल नाम के एक लड़के द्वारा कैजुअलिटी में लाया गया और उसका नाम ऋषि अहरवाल, पिता कमलेश अहरवाल बताया गया। और जब वो कैजुअलिटी में आया तो काफ़ी गंभीर अवस्था में आया था। उसकी दाहिने जांघ थी, उससे बहुत ही अधिक मात्रा में खून बह रहा था और एग्जामिन करने में पाया गया कि उसके जांघ पे पीछे की तरफ एक धारदार हथियार के द्वारा की गई इंजरी है ना, जैसे स्टैब इंजरी जो अपन कह सकते हैं, तो वो पाई गई है। और उसका प्राथमिक उपचार करके उसकी खून की जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको बंद करी गई और अभी उस बच्चे को आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है और आगे जबलपुर के लिए रेफर करा गया। सर कैसी है अभी कंडीशन? कंडीशन पहले से बेहतर है ना, लेकिन अभी एक्चुअली क्या है कि वो व्यक्ति ऑलरेडी पहले से एनीमिक था, तो खून ज़्यादा बह जाने के कारण अभी उसकी जो हालत है वो अभी भी गंभीर ही कहनी पड़ेगी। ये 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र परीक्षा देने आया था, ऋषि अहरवाल, और एक उम्र करीब 15-16 की बीच थी। तो इसमें इनका आपसी कुछ बच्चों का विवाद हुआ है और उसमें 2-3 लोगों ने, बच्चे हैं 2-4 लोग हैं, लोगों ने मिल के और इसको एक आय होकर के उसको चाकू मारा, जिससे उसकी ब्लीडिंग काफ़ी हो गई थी। इलाज हो रहा था यहाँ, प्रयास डॉक्टरों ने काफ़ी किया, उसके बाद भी उसकी मृत्यु हो गई है, जिसमें अपराध कायम किया जा रहा है और आरोपियों को भी बरामद कर दिया है। कितने आरोपी? अब प्रथम दृष्टया अभी जो जानकारी आ रही है वो कि 3-4 लड़के थे, उसमें सबको राउंड अप कर लिया जा रहा है, तो उसमें कार्रवाई की जा रही है। सर घटना जी, यही बच्चे स्कूल में पढ़े। घटना कहाँ की है सर? ये अपना ये रोड है ना, ये अपना मलैया मिल के आगे वहाँ। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज दबा। दौड़ में भारत की जीत का जश्न धूमधाम से मनाया गया। T20 वर्ल्ड कप में लगातार भारत जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है, फाइनल में जगह बना ली है। अब न्यूजीलैंड के साथ भारत फाइनल मैच खेलेगी। वहीं बीती रात जब इंग्लैंड के साथ ये मैच चल रहा था, जब कुछ समय के लिए सांसें थम गई थी। मैच जो था वो लगातार इंग्लैंड के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन भारतीय जो गेंदबाज हैं उनके द्वारा अपने हुनर का परिचय दिखाया गया और एक के बाद एक ताबड़तोड़ विकेट गिराए गए। अंततः इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा। भारत को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद प्रशंसकों में खासी खुशी देखी गई। आप देख सकते हैं किस तरह से झूमते और नाचते लोग नजर आए। दमोह में भी उत्सव जैसा माहौल रहा। लगातार आतिशबाजी की गई, ढोल नगाड़े बजाए गए और देर रात तक ये जश्न चलता रहा। दमोह शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार आतिशबाजी की खबरें आती रहीं। दमोह के मुख्य चौराहे पर यह प्रोजेक्टर लगाया गया, जहां पर क्रिकेट प्रेमियों के द्वारा इस मैच को देखा जा रहा है और अपनी भारतीय टीम के लिए लगातार समर्थन दिया जा रहा है।
बना के रखा बाउंड्री लाइन पे, वेल जज किया। जिस विकेट की तलाश थी वो मिल गई भारत को। तो जी हाँ, वो उत्साह, वो जोश जानते हैं विकेट की है। डिफीट करेंगे तो फिर चलते हैं अहमदाबाद, जहां पे मुलाकात होगी न्यूजीलैंड के सामने। बची हुई है क्या कमाल का क्रिकेट खेला लेके आता। आज इंडिया और इंग्लैंड का मैच सेमीफाइनल था, तो हम लोगों ने यहाँ प्रोजेक्ट लगा के दमोह शहर में एक माहौल बनाने की सोची, इंडिया का सपोर्ट करने की सोची, और आज इंडिया जीता। मगर हम लोगों ने जो टारगेट दिया था, इंडिया टीम ने काफ़ी बड़ा लक्ष्य दिया था, मगर इंग्लैंड उसका पीछा करते करते 7 रन से जीते। वो बहुत बड़ी जीत है, और उससे हम सभी अपने मध्य प्रदेश की जनता को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, जीत की बधाई, और मिलते हैं 8 तारीख को। भारत फिर से फाइनल में और न्यूजीलैंड को हराएंगे और जीतेगा। तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हम 8 तारीख को फाइनल में पहुंच गए हैं और फाइनल में भी हम विजय होंगे, और सभी देशवासियों को पहले से ही बधाई दे रहा हूं मैं कि हम लोग 8 तारीख को विजय होंगे। अभी तो ये सेमीफाइनल जीता है, हम फाइनल भी जीतेंगे। ये जो क्रिकेट हुआ कौन जीता है? आज बहुत उत्साह और खुशी का विषय है, क्योंकि भारत फाइनल में पहुंच गया है। आज जो मैच की पारी खेली गई है भारत की तरफ से, बहुत ही रोमांचक मैच हुआ। ऐसा लग रहा था कहीं मैच फिसल ना जाए। आज भारत ने अपनी जगह पर मजबूत करी। फाइनल में अब अपने मैच न्यूजीलैंड से है, और हम देशवासी यही चाहते हैं कि हमेशा हमारा हिंदुस्तान का झंडा यूं ही ऊंचा रहे और फक्र से यूं ही सदा लहरता रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। कमाल के रिएक्शन, सारे फैंस जानते हैं ये विकेट की तलाश थी, साझेदारी तोड़नी थी, आई किस पे, फुल टॉस पे, लो फुल टॉस, सिर्फ टाइम किया, जोर नहीं लगाया, और फिर तिलक वर्मा ने कोई गलती नहीं की। बीती रात एक पूर्व सरपंच के समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगा। एक परिवार के साथ ये मारपीट की गई। बताया जाता है कि युवक के साथ मारपीट की जा रही थी, पत्नी बचाने पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की गई। वहीं छोटी सी बेटी बचाने पहुंची, उसके साथ भी बुरी तरह से मारपीट की गई है। नोएडा थाना अंतर्गत ये मामला सामने आया, जहां पर ये काफ़ी बड़ी घटना सामने आई है। घायलों को दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। छोटी सी बेटी के साथ मारपीट करना कहां तक उचित है? विवाद पिता से हो सकता है, विवाद माँ से हो सकता है, लेकिन छोटी सी बेटी के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई, ये काफ़ी दुखद है। ऐसे मामलों में पुलिस को समझौता नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उनको बच्ची को क्या हो गया था? उसने जो काम से आ रहा था दमोह से, इतने पे उन्हें झगड़ा कर ला, मार दो। घर पे कोई नहीं था। कौन ने मारा? का करना, राजा ने और रंजीत ने और ऋषिराज ने। कहाँ की घटना है जी? हम उस सरपंच को पहला गुलबा काय पे हो विवाद? कुछ पे हो नहीं गया, ये पे अपने मन से के मारो, फिर हमारा के सब लोग को मार दो। घर पे कोई नहीं था। कैसे? लट्ठी से मारो, मेरी छोटी सी बच्ची है, उन्हें मारो। कौन है जी लोग? गाँव के क्या है? मेरा लोधी, उनका? मेरी पत्नी है दुर्गाबाई लोधी। जी मेरी पत्नी है दुर्गाबाई लोधी। बच्ची का? वो बच्ची मेरी मोड़ी है। क्या हो गया था? वो झगड़ा करने आया था, फिर कितने 100 200 रुपये लेते थे मेरे से। मेरे पास रात पैसे नहीं थे, पैसे की बदौलत की प्रति लोगों ने झगड़ा किया। मेरे को झपकी झपकी लट्ठ मार दे, मेरी मिसेज आई, मेरी मिसेज को भी मार दिया। मेरी बच्ची बचाने आई, मेरी बच्ची को भी मार दिया। कौन है जी लोग? ये लोग गुंडा है सर, सरपंच है, पूर्व सरपंच गांव के। क्या नाम है उनका? नाम है कमोद सिंह लोधी सर, बहुत बड़े पोस्ट पे है सर। कहाँ की घटना है? खुलवा मौसीपुरा सर, थाना चौक, थाना नोएडा सर। पूरा नाम क्या है आपको? मेरा खूब सिंह लोधी, बल्दी के मंगल सिंह लोधी।
कोई पुरानी बात नहीं सर, पुरानी बात है सर। इन लोगों को मैं वोट नहीं देता सर, ये गुंडागिरी करते सर। इनके पास भी 5 रिपोर्ट है सर, मेरे पास है 5 रिपोर्ट है, कोई पुलिस ने इंक्वायरी जांच नहीं की सर। अभी भी पुलिस आई है, 112 में कॉल लगा, 112 छोड़ के बदली सर। पुलिस ने देखा कि बच्ची कैसी स्थिति में कैसी नहीं है सर, वो तो छोड़ के भग गए सर। मेरे पास है। अब तक 5 बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन एक भी बार पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही कारण है कि लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। देखने लायक होगा इस बार क्या कार्रवाई होती या फिर वही पुरानी परंपरा निभाई दी जाती है, क्योंकि पूर्व सरपंच का ये मामला है। संजय सरवरिया, लकीडी सीएन न्यूज दबंग। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा नवलेश्वर महोत्सव में जब वह शामिल हुए तो इस दौरान उनके द्वारा कहा गया था कि जल्द ही वह हटा आने वाले हैं, कई तरह की सौगातें देने वाले हैं। हटा विधायक उमा देवी खटीक भी मंच पर मौजूद थीं। 11 मार्च को उनका दौरा प्रस्तावित है। इसको लेकर कई तरह की तैयारियां होती हैं। आज दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक सिद्धकीर्ति सोमवंशी एवं इस क्षेत्र के तमाम अधिकारी, जिले के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में ये बैठक संपन्न हुई है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। महिला सम्मेलन की बात भी कही जा रही है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। इस संबंध में हमें हटा विधायक उमा देवी खटीक, दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धकीर्ति सोमवंशी के द्वारा जानकारी दी गई। रखी गई है और उसमें हमारे जिले के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय पधारे हैं, जनपद अध्यक्ष। सबसे बड़ी खुशी हर्ष की बात है कि 11 मार्च को हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है और 11 मार्च को वो हटा विधानसभा में पधार रहे। हाँ, अभी लोगों ने स्थल निरीक्षण किया है। जैसे मालूम चला कि सीएम साहब का कार्यक्रम होना है, तभी तो स्थल निरीक्षण कर रहे हैं और स्थल निरीक्षण करते हुए और कलेक्टर महोदय ऊपर जानकारी देंगे कि कहाँ कैसा स्थल और कहाँ हेलीपैड बनना है, क्लियर हो जाएगा। सीएम सर का कौन सा कार्यक्रम? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जो विधानसभा क्षेत्र की उपलब्धियां हैं, जैसे सड़क है और भी भवन वगैरह हैं, तो उनका जो स्वीकृत हुए हैं उनका भूमि पूजन करेंगे। हाँ, और अगर जिले के अनुसार वो चाहे तो हटा विधानसभा से लाडली बहना का भी कार्यक्रम कर सकते हैं, नहीं तो एक महिला सम्मेलन, एक महिला विधायक होने के नाते महिला सम्मेलन तो होगा ही। मुख्यमंत्री जी का 11 मार्च 2026 को हटा में कार्यक्रम होना संभावित है और उसी दृष्टि से माननीय विधायक महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने आज, मैं और एसपी साहब, हम लोगों ने और सभी संबंधित अधिकारियों ने आज कार्यक्रम स्थलों के जितने विकल्प यहाँ पर उपस्थित हैं उनका सबका दौरा किया है और अभी सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक करके सभी को प्लानिंग के हिसाब से आवश्यक दिशा निर्देश हमने दे दिए हैं। अब राज्य स्तर से जैसे ही चीजें फाइनल होती हैं वैसे ही इसमें युद्ध स्तर पर काम हम लोग शुरू कर देंगे। आज कौन सी स्थल का? आज हम लोग 4-5 जगह गए हैं। अब ये 4-5 जगह जो जहाँ गए हैं उसकी जानकारी हम अभी उच्च स्तर पर हम लोग चर्चा कर लेंगे उसके बारे में और फिर मैडम से बात करके और फिर स्थल अंतिम रूप से फाइनल हो जाएगा। तो अभी अगले 2-3 घंटे के अंदर ये फाइनल हो जाएगा कहाँ पे करना है। आज हटा में एक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ है जिसमें माननीय विधायक हटा, उनकी पत्नी थी और कलेक्टर साहब और बाकी सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित रहे और 11 तारीख का जो सीएम साहब का प्रोग्राम प्रस्तावित है उसके अलग अलग जो वेन्यूज हैं, हेलीपैड हैं, वहाँ कहाँ पर व्यवस्था लगनी है उसके संबंध में चर्चा हुई है और कुछ चीज़ों को भी हम लोग और आगे फिल्टर करके तय करेंगे और उस हिसाब से प्रोग्राम को प्लान करेंगे। आमतौर पर सीएम साहब की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी लगती है, हम लोग उस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। पर अगर ये प्रोग्राम महिला सम्मेलन के रूप में स्थापित हो रहा है
तो महिला बल और अधिक संख्या में महिला अधिकारियों को लगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे चीजें तय होती रहेंगी हम उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे फोर्स के लिए। संजय सरवरिया, लखीडी CN न्यूज, दमोह। सागर के दहली थाना क्षेत्र में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में विस्थापित ग्राम मोहली की बड़ी झील के पास युवक का शव मिला। सड़क किनारे टू व्हीलर देखकर वन कर्मियों ने जाकर देखा तो वहां शव पड़ा हुआ था। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा शव का पंचनामा किया। डॉग स्क्वाड FSL टीम को भी बुलाया गया। साक्ष्य जुटाए गए। मौके पर मृतक की बाइक भी मिली है, लेकिन उसकी चाबी गायब है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, आशंका जाहिर कर रहे हैं। टाइगर रिजर्व के बीच से निकले दहली जबलपुर मार्ग पर ग्राम मोहली के पास जंगल में युवक का शव पड़ा हुआ देखा गया था। वनकर्मी गश्त करने पहुंचे तो उन्होंने शव देखा। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। परिवार के लोगों को भी जानकारी दी गई है। मृतक की पहचान विकास पता मनोहर सिंह राजपूत, उम्र 30 वर्ष, भाई से मोहल्ला सागर के रूप में हुई। मृतक का जो भाई है अविनाश सिंह, उसके द्वारा ये कहा गया कि उसका भाई विकास बुधवार को सुबह निकला था। 60 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचा, लौटकर क्यों नहीं आया, उसका फ़ोन बंद क्यों जा रहा था, कई तरह के सवाल मन में हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इस संबंध में हमने ड्यूटीरत डॉक्टर संदीप असाटी, मृतक के भाई अविनाश सिंह से चर्चा की। युवक को लाया गया है खून से लथपथ हालत में, क्या मामला है बताएं। आज पुलिस वालों द्वारा जो पुलिस थाना रैली है वहाँ उनके द्वारा एक मृतक को लाया गया। मृतक का नाम विकास ठाकुर, पिता का नाम मनोहर ठाकुर, बाईसा मोहल्ला सागर का रहने वाला बताया गया। उम्र उसकी लगभग 30 वर्ष है। शरीर पर उसके बहुत सारे घाव के निशान हैं जो किसी धारदार एवं नुकीली वस्तुओं से आ रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये हत्या का प्रकरण लग रहा है और नतीजे से शीघ्र अवगत करा दिया जाएगा। पीएम कर लिया गया है। हमारा नाम अविनाश और आकाश ठाकुर नाम है हमारा। अब तुम्हारे भाई का जो है शव मिला है, यहाँ कैसे मिला, क्या जानकारी मिली? हमारा भाई बिना खाना खाए 1:30 बजे के समथिंग आसपास निकला था। यहाँ 60 किलोमीटर दूर भाई नहीं आ सकता, कैसे लाया गया उसको और बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। 1:30 बजे के बाद कोई संपर्क नहीं हुआ उससे। मोबाइल डायरेक्ट बंद है। उसका मोबाइल भी ले गए हैं मारने वाले और गाड़ी की उसकी चाबी भी ले गए हैं। कोई सबूत नहीं छोड़ा है वहाँ पे। किसी से दुश्मनी थी या कुछ? उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, या ना वो शराब पीता है, वो एक सुपारी का दाना नहीं खाता है। अच्छा। आप क्या चाहते हैं? जिसने मारा है सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते, सामने चाहिए है। ऐसा नहीं चाहिए कि आपने दे दिया, देख लिया हमने कि छोड़ देते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए जो होती है। ऐसा नहीं चाहिए हमें कि आपने 2 साल बाद छोड़ दिया, 4 साल बाद छोड़ दिया। किसी पर शक हो आपको? हमें कोई शक नहीं है। वो ऐसा नहीं था कि ना उसकी किसी से लड़ाई होती थी। उसके साथ ये साजिश रची गई। घर से किसके साथ निकला था वो? घर के किसके साथ निकला था? किसी के साथ नहीं निकला था, वो तो घूमने निकला था। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। आज डेंटल दिवस है, जिसके चलते गांव में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति किस तरह से जागरूक रहना चाहिए, दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा ये सलाह दी गई। आज का दिन 6 मार्च
बड़ा महत्वपूर्ण है चिकित्सा जगत में, वो भी डेंटल्स के लिए। आज डेंटल दिवस है। इस मौके पर हमने दमोह जिले के वरिष्ठ डेंटल सर्जन डॉक्टर अली असगर साहब से बात की। आइए क्या कहना है उनका आज के दिन के उपलक्ष्य में। 6 मार्च को डेंटिस्ट डे मनाया जाता है और इस दिन सभी जो कि डेंटल डॉक्टर्स रहते हैं वो मनाते हैं और इसमें जो मुख्य एवं दंत रोगों का निदान रहता है उसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। फेशियल, मैक्सिलोफेशियल क्या है? देखिए, डेंटल में या जो दांतों के डॉक्टर रहते हैं उसमें काफी ज्यादा अब जो है विशेषज्ञता बढ़ गई है। उसमें से एक बड़ी विशेषज्ञ ब्रांच है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का मतलब है कि चेहरे एवं जबड़ों से संबंधित जितने भी ऑपरेशंस होते हैं या सर्जरी होती है, जिसके अंदर मुंह के ओरल कैविटी की सर्जरी, मुंह के कैंसर की सर्जरी, टंग के कैंसर की सर्जरी और चेहरे एवं जबड़े की हड्डियों की चोटों की या ट्रॉमा के जो ऑपरेशंस रहते हैं उनकी सर्जरी और क्लेफ्ट लिप पैलेट और चेहरे की विकृति की सर्जरी की जाती है। तो इसके ये सब मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के अंतर्गत किया जाता है। ये अपने यहाँ है सुविधा दमोह में, कहाँ पर है इस तरीके के ऑपरेशन सर्जरी हो जाती है? देखिए, मैं भी एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, तो अपने यहाँ स्टैंडर्ड डेंटल हॉस्पिटल में इस तरीके की सुविधा है, तो वो इधर पे हो जाएगी इस तरीके की सर्जरी। तो आज मतलब डेंटल डे मना रहे हैं? हाँ जी, हम लोग डेंटल डे मना रहे हैं, तो इसमें जो भी मुख्य एवं दंत रोगों से संबंधित समस्याएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। और स्पेशली इसमें एक रहता है कि जिसको बोलते हैं अपन कि दांतों में ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं, तो वो केरीज कहलाती हैं और उन केरीज के निदान के लिए जो रहता है कि इसमें ट्रीटमेंट्स रहते हैं, जैसे फिलिंग है, फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट है और बहुत ज्यादा अगर दांत खराब हो गया तो एक्सट्रैक्ट। दमोह शहर के बीचों बीच स्थित है पुरैना तालाब, जिसकी स्थिति बस से बदतर है। वहाँ संपूर्ण तालाब को आपको दिखाते हैं। एक तो इसमें मुड़ेर नहीं है, बाउंड्री नहीं है, जिसके चलते आए दिन हादसे हो जाते हैं। रात्रि के समय लोग गिर जाते हैं। भाई इसमें अवैध रूप से मछली मारने का काम होता है। गंदगी चारों ओर है। अमृत योजना के अंतर्गत इसमें काफ़ी परिवर्तन होने वाले थे, लेकिन हम आपको बता दें कि दमोह नगर पालिका के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे मनु मिश्रा, उनके कार्यकाल में यहाँ पर काम हुआ था, सौंदर्यीकरण का काम हुआ था, सड़क निर्माण का काम हुआ था। उसके बाद तो जो भी हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। किस तरह से रख रखाव किया गया, क्या विकास हुआ, ये तमाम जो सवाल हैं ये तालाब स्वयं बयां कर रहा है। लगातार इस मुद्दे को उठाया जाता है। जब जब जिला प्रशासन के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित होती है, लगातार पत्रकार इस बात को उठाते हैं कि यहाँ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। खास बात यह कि कुछ स्थानों पर बाउंड्री ही नहीं रह गई है, जिसके चलते और भी अधिक गंभीर समस्या है। कभी भी कोई भी वाहन या फिर मवेशी यहाँ पर गिर जाते हैं, उन्हें निकालने में लोगों को परेशानी होती है। खास बात यह भी है कि यहाँ पर जो मैकेनिक वर्कशॉप बनाया गया था उसका सीधा पानी तालाब में जाता है, जिसका सीधा असर अब तालाब पर साफ दिखाई देता है कि चारों ओर गंदगी ही गंदगी है। स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार विरोध भी किया गया, लेकिन नगर पालिका ने ध्यान नहीं दिया। ये वो विद्युत पोल हैं जो पूर्व के ठेके में लगाए गए थे, लेकिन अब दोबारा इसका कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, ना ही रख रखाव हुआ। ये देख लीजिए, ये दमोह का पुरैना तालाब है, जहाँ पर कहा जाता है कि विकास हुआ है, लेकिन विकास के नाम पर किस तरह की गंगा बही है। जब यह निर्माण कार्य हो रहा था तब भी भ्रष्टाचार की बातें सामने आई थी। काफ़ी वर्षों के बाद भी ये दाग यहाँ पर धुले नहीं है। अब लोग चाहते हैं कि इसे बेहतरीन तरीके से ठीक किया जाए। खास बात यह कि यहाँ पर अतिक्रमण के नाम पर भी एक मुहिम चली थी कि पार्किंग बनाई जानी है और भी कई तरह का विकास होना है। अमृत योजना के अंतर्गत ये विकास होना है। दमोह एसडीएम राजललन बागरी यहाँ पहुँचे थे, तहसीलदार पहुँचे थे, जिनके द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया था।
लेकिन ऐसा जिस तरह का आरोप था कि मॉल के संरक्षण के लिए अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, कुछ इसी तरह के हालात हैं, क्योंकि अब तक कोई विकास नहीं हुआ, केवल सपने बेच दिए गए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि गाँव में आसानी से सपने बेचे जा सकते हैं, लोग उसका विरोध नहीं करते। देख लीजिए अब भी वही हालात हैं। यहाँ पर जो कुछ बना हुआ था उसे तोड़ दिया गया जानबूझकर। चौरसिया समाज की धर्मशाला को भी नुकसान पहुँचाया गया था, काफ़ी बड़ा हिस्सा यहाँ पर था, उसको तोड़ दिया गया था। अधिकारी विकास की बात तो करते हैं लेकिन विकास नहीं करते। बातों में विकास है, कागजों में विकास है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में आज भी इसी तरह से विकास है जिसमें कोई बाउंड्री नज़र नहीं आती। संजय सरवरिया, लकीड़ीसिया न्यूज़ दमोह। स्थानीय बेलाताल टापू मंदिर स्थित परिसर में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। भक्त इसे सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। तो श्री अकबर जी महाराज बताओ चाहे कि महर्षि भरद्वाज श्री नारद जी भगवान को प्रणाम करके उधर से निकल रहे हैं तीर्थराज प्रयाग के निकट से। उधर से लौट के आए, आपने हमसे कही कि महाराज हमें एक बात पूछने, अब पता है तो तुम्हें क्या पूछना, अब श्राप दे दो। भगवान भोलेनाथ बता रहे कि समय आने पे जो श्राप उनने सतयुग में दो तो, और जो श्राप उनको त्रेता में सत्य भाव, उस समय सत्य भाव जब होते भगवान सीता जी के वियोग में रोज जा रहे हैं लक्ष्मण जी के सामने दंडिका में श्राप ऐसा दे दो कि देखो अब तुमने हमारी हंसी करी है तो आप तुमको महात्मा की कर दो, तो हमारी करी है तुमको फल तो तुम्हें बड़े दुखे कबने कबने सुख पानी वो सोई सच्चे पवित्र ओ वांडो बिजा करना नहीं हम तो हंसी करते हमें का रोंगे, और अगर हम जाके देवे कभी तो लाभ रंग रो रहे थे
करके और मान लो रब की जान लगे तो बताओ हमारे ऊपर की इतनी बड़ी विपत्ति पड़ी। तो श्री नारद जी ने जब रोज देखो तो तत्काल संसार में सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख का और जब आता भविष्य के सबसे बड़ा सुख बताया गया संसार में जितने सुख है सबसे बड़ा सुख जीवन में संतों को दिया गया। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार। ओजस्वी स्कूल के सामने कक्षा 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या। भारत की जीत पर दमोह में मनाया गया जश्न। पूर्व सरपंच पर परिवार के साथ मारपीट का आरोप, नन्ही मासूम को भी नहीं बख्शा समर्थकों ने। दमोह शहर के पुरैना तालाब का हाल बेहाल, अमृत पॉइंट 0 में अब तक नहीं हुआ काम प्रारंभ। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEB ऑफिस के गेट के सामने जबलपुर नाका दमोह।